वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग 20 साल कह लो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक, क्लास 11 12 सबके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपका पीरियोडिक टेस्ट जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आपका जो होने वाला नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो आपका है हाफ ईयरली एग्ज़ाम। हाफ ईयरली एग्ज़ाम या फिर कह लो किसी स्कूल में इसको हम लोग कहते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले कहीं ना कहीं यह एक कह लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है जो आपका कह लो एक पूरे साल का ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसाइड करता है कि आपकी तैयारी आपके इस साल आपके पर्टिकुलर क्लास में किस लेवल पे चल रही है। वो हमको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के थ्रू पता चलता है, जिसके बाद आप चाहें तो अपने परफॉर्मेंस को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें आप अपने पूरे साल के ओवरऑल पढ़ाई को एक तरीके से जज कर सकते हो कि क्या आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है या थोड़ी बहुत और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप सभी बच्चों को मेरा कहना यही है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। देखो, ऐसा तो कुछ होता है नहीं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम का आपका जो मार्क्स होता है वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में ऐड हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम को सीरियस लेना होता है, क्योंकि अगर आप हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में भी आपसे बहुत कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। हाँ, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को एज अ कह सकते हो आप एज अ टेस्ट मैच आप ले सकते हैं। अगर आप इसमें अच्छा खेलेंगे, अच्छा अपना सब्जेक्ट में आप इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे तो 100% आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में भी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आज का जो हमारा बात करने का मेन पॉइंट होगा वो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम डेट, कि आखिर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम कब होगा। दूसरा, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस, हाफ ईयरली एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। थर्ड पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम, कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इसके अलग अलग इंपॉर्टेंस हैं। तो ज़्यादातर मैं बात करूँगा 9th एंड 10th के बच्चों के लिए एंड 11th 12th के बच्चों के लिए कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो कुछ भी आपको जिसमें बताया जा रहा है उसको आप सीरियस तरीके से फॉलो करें। तो पहला जो हमारा पॉइंट है एग्ज़ाम डेट। देखो, आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है वो सितंबर से लेकर के सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ में कंडक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द स्कूल में 15 सितंबर के बाद से 15 अक्टूबर के बीच में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्कूल का यही कह लो होता है फंडा कि आपके एग्ज़ाम जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में कंडक्ट हो रहे होते हैं। अगर सिलेबस की हम बात करें तो आपका 60% ऑफ द होल सिलेबस हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आ रहा होता है, 50 to 60%। ठीक है, ज़्यादातर स्कूल्स तो मुझे लग रहा है 70% तक भी दे रहे होते हैं। तो मेरा मानना है कि 50 to 60% आपके सिलेबस ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जैसे अगर आपके मैथ्स में 12 चैप्टर हैं तो 6 to 7 चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे होंगे। और हर एक स्कूल का अपना डिफरेंट सिलेबस होता है। सिलेबस के बारे में आप अपने स्कूल के टीचर से काफ़ी अच्छे से पूछ सकते हैं, वो लोग आपको काफ़ी डिटेल में अपना सिलेबस बता रहे होंगे। और जहाँ तक क्लास 10th की बात है तो मैंने देखा है कि अधिकतर स्कूल्स में जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स होता है उसी में आपका होल सिलेबस आपसे पूछ लिया जाता है। 80% तक सिलेबस आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, क्लास 10th के बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला होता है। तो उनके ज़्यादातर सिलेबस पोर्शंस को कंप्लीट करके उनका टेस्ट हाफ ईयरली में ही टीचर्स ले रहे होते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कितनी चल रही है, कैसी चल रही है। ठीक है, देन इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो बाकी देखो, जो हमारे 6, 7, 8 के बच्चे हैं उनके लिए तो हर एग्ज़ाम ही इंपॉर्टेंट है, उनको सारे एग्जाम्स में अच्छा करना चाहिए। बट जो भी आप 9th 10th 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे बहुत जल्द आपको एक 21 डेज़ का प्लान बताया जाएगा कि आखिर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में कि सिलेबस को 21 डेज़ के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगर इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है इसके कुछ एक अपने इंपॉर्टेंस हैं। जैसे जिन भी बच्चों को अपना बोर्ड एग्ज़ाम देना है 2025 में, या फिर आप क्लास 9 या फिर क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा करोगे, अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में 80 to 90% मार्क्स स्कोर करेंगे तो निश्चित ही आप अपने होने वाले एनुअल एग्ज़ाम में
इससे अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे। क्योंकि जो आपका हाफ ईयरली का पेपर होता है ना, आप मान लो कि ये डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड एग्ज़ाम पेपर, एज़ कम्पेयर टू एनुअल एग्ज़ाम पेपर। क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम में फुल सिलेबस आ रहा होता है, तो थोड़े बहुत पेपर्स को ईजी बनाया जाता है, थोड़ा बहुत पेपर क्या बनाया जाता है, ईजी बनाया जाता है। तो अगर आप डिफ़िकल्ट पेपर में ईजिली 80 to 90% मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है जब आपको पेपर थोड़ा सा ईजी मिलेगा, थोड़ा सा मॉडरेट मिलेगा, तो आप इससे अच्छा मार्क्स ही स्कोर करेंगे, इससे कम तो आप स्कोर करने वाले नहीं हैं। तो एक तो पहला इंपॉर्टेंस ये रहा। दूसरा, जो बच्चे भी अपना इस साल बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो 10th एंड 12th में हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो इंटरनल मार्क होता है, इंटरनल मार्क्स जो आपको स्कूल अलॉट कर रहे होते हैं, उसमें आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम का मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को सीरियस लें, इसमें कोशिश करें कि आप मैक्सिमम या फिर कह लो कि बहुत अच्छा परसेंटेज आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में स्कोर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको प्रॉपर हाफ ईयरली एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी बताया जाएगा कि आखिर आप अपने मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन, साइंस की प्रिपरेशन अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए आप कैसे करें। थैंक यू।